इस ई व्याख्यान के माध्यम से हम मुगल साम्राज्य के पतन के कारणों के बारे में अध्ययन करेंगे। मुगल साम्राज्य के पतन के मुख्य कारण इस प्रकार से हैं, जिसमें सबसे पहला है औरंगजेब की धार्मिक नीति। औरंगजेब ने हिंदुओं पर जजिया कर लगाया, हिंदुओं को बलात् मुसलमान बनाने का प्रयत्न किया। परिणाम स्वरूप हिंदू उसके विरुद्ध हो गए। उसके शासनकाल में बुंदेलों, सिखों, जाटों, मराठों, राजपूतों ने विद्रोह किए और मुगल साम्राज्य को अपार क्षति पहुंचाई। तो इस तरीके से मुगल साम्राज्य के पतन के लिए औरंगजेब की धार्मिक नीति भी प्रमुख रूप से जिम्मेदार रही। दूसरी है औरंगजेब की दक्षिण नीति। औरंगजेब ने लगभग 50 वर्ष तक शासन किया। उसने अपने शासन के 25 वर्ष दक्षिण में ही व्यतीत किए। दक्षिण में हुए विद्रोह के दमन में अपार धनराशि व्यय हुई। दक्षिण में लगातार रहने के कारण वह उत्तर भारत की ओर ध्यान नहीं दे सका। परिणाम स्वरूप दरबार षड्यंत्रों का केंद्र बनकर रह गया और कुचक्र एक नियम औरंगजेब को जीवन पर्यंत मराठा शक्ति का सामना करना पड़ा। अथक प्रयासों के बाद भी वह कभी भी मराठा शक्ति को पूर्णतः दबा नहीं पाया। लगातार युद्धरत रहने के कारण उसका साम्राज्य आर्थिक समस्याओं से घिर गया, प्रशासन छिन्न भिन्न हो गया। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतन की ओर उन्मुख होना अवश्यंभावी था। तीसरा मुख्य कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का अयोग्य सम्राट। औरंगजेब के पश्चात जितने भी सम्राट हुए वे अयोग्य थे। अपनी आपसी समस्याओं से ही वे इतने घिरे रहते थे कि अन्यत्र कहीं ध्यान ही नहीं दे पाते थे। उत्तराधिकार का नियम नहीं होना मुगल सम्राटों के लिए सिर दर्द बना रहा। तो इस तरीके से एक योग्य सम्राट के अभाव में भी मुगल साम्राज्य का पतन हुआ। नेक्स्ट है उत्तराधिकार के नियम का अभाव। उत्तराधिकार के नियम के अभाव के कारण सम्राट की मृत्यु के पश्चात पुत्रों के मध्य गद्दी प्राप्त करने के लिए गृह युद्ध होता था। पारस्परिक संघर्ष के कारण मुगल साम्राज्य की अत्यधिक क्षति होती रही और मुगल साम्राज्य पतनोन्मुख हो चला था। इसके बाद अगला जो मुख्य कारण है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वो है मुगल साम्राज्य की विशालता। मुगल सम्राटों ने लगातार मुगल साम्राज्य का विस्तार किया। औरंगजेब के शासनकाल तक साम्राज्य इतना विशाल हो गया था कि उस पर व्यवस्थित तरीके से शासन करना अत्यंत ही दुष्कर था। औरंगजेब के पश्चात कोई भी मुगल सम्राट इस विशाल साम्राज्य की सुरक्षा नहीं कर सका। इस वजह से भी मुगल साम्राज्य का विघटन आरंभ हुआ। अगला जो कारण है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वो है मराठों का उत्थान। शिवाजी के नेतृत्व में मराठा शक्ति का उत्थान हुआ। इस बढ़ती हुई शक्ति को औरंगजेब अथक प्रयासों के बाद भी नहीं दबा सका था। मराठे जीवन पर्यंत औरंगजेब के लिए सिरदर्द बने रहे। औरंगजेब की मृत्यु के पश्चात तो मराठों की शक्ति को दबाना मुगल सम्राटों के लिए असंभव हो गया। तो इस तरीके से हम कह सकते हैं कि मराठों का उत्कर्ष भी मुगल साम्राज्य के पतन के लिए जिम्मेदार था। अगला जो कारण है वह है सैयद बंधुओं का उत्थान। सैयद बंधुओं के प्रभाव में अत्यधिक वृद्धि हो जाने के कारण मुगल सम्राट उनके हाथों की कठपुतली मात्र बनकर रह गए थे। इससे मुगल सम्राट के सम्मान को अत्यधिक ठेस पहुंची और उनकी शक्ति क्षीण होने लगी थी।
आर्थिक दुर्बलता। अगला जो कारण है मुगल साम्राज्य के पतन का वो है आर्थिक दुर्बलता। औरंगजेब अपने शासनकाल के अधिकांश वर्षों में युद्धरत रहा। परिणाम स्वरूप साम्राज्य की आर्थिक व्यवस्था जर्जर हो गई थी, जिसे आगे आने वाले मुगल सम्राट संभाल नहीं सके और मुगल साम्राज्य का पतन होना अवश्यंभावी हो गया। नेक्स्ट हैं निरंकुश शासन। मुगल सम्राट निरंकुश एवं स्वेच्छाचारी थे। विलासिताग्रस्त और स्वार्थ लिप्त रहने के कारण प्रजा का शोषण हुआ। परिणाम स्वरूप प्रजा उनके विरुद्ध हो गई। ऐसी स्थिति में साम्राज्य का पतन होना अवश्यंभावी था। अगला जो कारण है मुगल साम्राज्य के पतन के लिए वो हैं विदेशी आक्रमण, जिसमें नादिर शाह एवं अहमद शाह अब्दाली के आक्रमणों से मुगल साम्राज्य को अपार क्षति हुई, जिससे साम्राज्य जर्जर होकर पतन की ओर उन्मुख हो चला था। तो विदेशी आक्रमणों के प्रभाव में भी मुगल साम्राज्य का विघटन हुआ। अगला जो कारण है वो है अंग्रेज़ों का उत्कर्ष। 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक अंग्रेज़ों का भारत में बहुत अधिक प्रभाव बढ़ चुका था। इस समय मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय था, जो कि अत्यंत ही वृद्ध था। 1857 ईस्वी की क्रांति का दमन करके अंग्रेज़ों ने मुगल सम्राट बहादुर शाह द्वितीय को बंदी बनाकर रंगून भेज दिया था। वहीं पर उसकी मृत्यु हो गई। बहादुर शाह की मृत्यु के साथ ही सदा के लिए मुगल साम्राज्य का अंत हो गया। तो इस प्रकार से हमने इस ई व्याख्यान में मुगल साम्राज्य के पतन के जो मुख्य कारण थे उनके बारे में अध्ययन किया, जिनमें औरंगजेब की धार्मिक नीति और औरंगजेब की दक्षिण नीति तथा मुगल सम्राटों का अयोग्य होना तथा उत्तराधिकार के नियम का अभाव होना, साम्राज्य की विशालता और उसी समय मराठों का उत्थान, सैयद बंधुओं का उत्थान, मुगल साम्राज्य की आर्थिक दुर्बलता, निरंकुश शासन, नादिर शाह तथा अहमद शाह अब्दाली के द्वारा किए विदेशी आक्रमण तथा अंग्रेज़ों का उत्कर्ष मुगल साम्राज्य के पतन के लिए मुख्य रूप से उत्तरदायी कारण थे। धन्यवाद।